कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी तस्माद् योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्योऽधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। माताजी तपस्विभ्योऽधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तपस्विभ्यः, उसमें ही है या अधिकः। ओह आई एम सॉरी। तपस्विभ्यः, तपस्वियों से। अधिकः, श्रेष्ठ, बढ़कर। योगी, योगी। ज्ञानिभ्यः, ज्ञानियों में से। अपि, भी। मतः, माना जाता है।
अधिकः बढ़कर कर्मेभ्यः सकाम कर्मों की अपेक्षा च भी अधिकः श्रेष्ठ योगी योगी तस्मात् अतः योगी योगी भव बनो होना हो अर्जुन हे अर्जुन योगी पुरुष तपस्या से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य नो प्रॉब्लम। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध आध्यात्मिकता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों के पुकारते हैं, विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति के संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों पूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो योगी है और
भगवान कृष्ण के भक्ति में लगाया गया है अपना योग, अपना संबंध, योग का संबंध प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। जो ज्ञान से संबंधित योगी है वो ज्ञान योगी है, वैसा ही कर्म योगी और तीसरा आ रहे नहीं, आवाज नहीं आ रही, थर्ड भक्ति, भक्ति योग तो हो ही गया। पहले वाला तपस्वी, तपस्वी तपस्या से योग, योग जो है तपस्या से जुड़ा है, तो तपस्वी, वो तपस्वी जो तपस्या से भगवान का भक्ति करता है नहीं करता है, कितना तक करता है पता नहीं, मगर तपस्या करना वो खुद बहुत बहुत मुश्किल का काम है, पर्टिकुलरली इस कलयुग में। तपस्या करना, एक साधु जंगल में गया, अपना घर ताला लगा के, हाँ मैं जंगल में जाके तपस्या करता हूँ, मैं मेरा इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए गया। कुछ दिन ठीक चला और 5वां दिन उसके स्वप्न में ऐसे आया कि उनका घर, सब चोर आके उनका घर का जो भी है लेके गया, सामान ताला तोड़ के अंदर गए ये पूरा। अरे है क्या है इसके पास, है ही कुछ नहीं, फिर भी वो सोचते अरे मेरा घर में चोर आ गए, तो वो भाग के अपना तपस्या सब कुछ छोड़ा, पहले मेरा घर तो देखें क्या हालत है, तो जाके देख, ये है। तो इसलिए भक्ति से जो जुड़ते हैं, भगवान 8वें अध्याय 28 श्लोक में क्लियरली बता रहे हैं कि आप भक्ति से जुड़ो, भक्ति योग में आपका अभ्यास होना चाहिए, भक्ति योगी बनो। जब आप ऐसे भक्ति में भगवान के साथ जुड़ते हैं, भक्ति योग का प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी फल है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वेदेषु, वेदों को पढ़ने से जो भी लाभ मिलता है, हाँ वेदों से, वेदों का बहुत अच्छा अध्ययन करने से बड़ा ज्ञानी ज्ञान बन गया। और वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञ तपस्या, यज्ञ का जो भी करते हैं, यज्ञ का जो फल मिलता है वो फल, और तपस्या का जो फल है, और सकाम कर्मों का जो फल है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये सब फल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ये बोलने का जरूरत ही नहीं है जब आप भगवान के भक्ति करते हैं। और नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं है, आपको भगवान का परम धाम मिल जाएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो सबसे उन्नत स्थान है, गोलोक धाम है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो भगवान का भक्ति का भगवान खुद बता रहे हैं, भक्ति योग में आगे बढ़ो। तो इस श्लोक में एक्चुअली विशिष्टता बता रहे हैं। भक्ति योग में जो है वो योगी, वो एक्चुअली योगी कहा जाता है, वो ज्ञानी से, तपस्वी से और सकाम कर्मी से बहुत बहुत बढ़कर है, उनका उन्नत स्थान है। मगर कुछ लोग ऐसा ही प्रैक्टिस करते हैं, वेदों का अध्ययन करके, हाँ बहुत बड़ा वेदों का उच्चारण, मगर उसका फल क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें जो बताया गया उसको जीवन में उतारते हैं तो ठीक है, नहीं। तपस्या करने के लिए जंगल गया, अपने इंद्रियों को
पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए, मगर इंद्रियों को कंट्रोल करने का पद्धति कलयुग के लिए पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बताया गया। इंद्रिय इतना आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। और अनेक प्रकार के दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। वो पुण्य से स्वर्गलोक प्राप्ति या और कुछ प्राप्ति होगा, फिर धरती पर आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा, इससे उतना फल कोई नहीं। जब भगवान का भक्ति करते हैं जो भी फल मिल जाता है वो फल भी एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग, बाहर के लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन के लोग बहुत रिच है, बहुत अमीर लोग हैं। हम बोलते हैं क्यों नहीं अमीर, जब भगवान है, कृष्ण को जब प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, तो श्री लक्ष्मी देवी सब ऑटोमेटिकली हमारे साथ रहेंगे। तो इसलिए अगर कोई तपस्या का अभ्यास करना चाहते हैं, ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कैसे तपस्या होता है। श्री कृष्ण देव राय एक साउथ इंडिया का बहुत बड़ा राजा था, और वो उसके पास एक बिल्ली, और बिल्ली के सिर पर दिया रखा जाता है। हर दिन बिल्ली आता है, टेबल के ऊपर बैठता है और उसके सिर पर दिया लगाए, और वो बिल्कुल स्टेडी, बिल्कुल हिलता ही नहीं है, इतना पेशेंस। तो महाराज सबको बोलते हैं देखो बिल्ली से सीखो, कितना ये उसका कंसंट्रेशन है। बिल्ली को देखो। बोलते हैं अच्छा जो नया आए हैं उनके लिए, चलो आप लोग नहीं देखा ना, चलो अभी देखो, मैं बुलाता हूँ। बिल्ली को बुलाते हैं, बिल्ली को बुलाएं, वो जंप करके अच्छा से ऊपर बैठ गया और उसके ऊपर दिया। सब लोग देखते हैं अरे ये तो आज कह रहे हैं बिल्ली को देख के सीखो, कल कहेंगे बिल्ली को प्रणाम करो और बिल्ली से प्रार्थना करो, ये क्या हो रहा है। तो उसमें एक तेनाली रामलिंगा बोल के जो मंत्री है वो बड़ा बुद्धिमान होता है। तो सब मिलके उनको बोलते हैं देखिए आप कुछ करो। तेनाली रामलिंगा बोलते हैं ठीक है आज मैं कुछ करूँगा। तो गया, महाराज मैं ये बिल्ली का थोड़ा सा परीक्षा लेना चाहता हूँ, ताकि अगर वो पास हो जाता है इसका हम और ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, और ज़्यादा इसको हम ये करेंगे। अरे कोई बात नहीं, बिल्ली का तो कोई ये नहीं, देखो मैं कितने दिन से वो आ जाता है, उसके सिर पर दिया लगाते हैं, बिल्कुल देखो उसका कंसंट्रेशन। उससे सब लोग देख के इससे सीखो, इससे सीखना चाहिए। तेनाली रामलिंगा तुम भी देखो, ठीक से देखो, सीखना चाहिए। परीक्षा तो करना है, ठीक है तुम करो जो भी करना है। तो वो गया, बाहर जाके जैसा तैली लेके तैली से उसको निकाला, तैली में क्या था, चूहा। तैली खोला, बस दिया क्या और कुछ क्या, वो बिल्ली उसके पीछे बस भाग गया। तो जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब तक चांस नहीं मिलता, तब तक ये इंद्रियों को बड़ा कंट्रोल कर लिया। जब कुछ चांस मिल गया तो ये कोई इंद्रियों को कंट्रोल करने का पद्धति नहीं है। वैसा ही हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 6 में सौबरी मुनि के बारे में बताया गया है। सौबरी मुनि बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। वो नदी के अंदर, पानी के अंदर डूब जाते हैं, बाहर रहा तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। नदी के अंदर बैठ गया, साउंड अंदर नहीं आता, साउंड का ट्रैवल थ्रू वाटर थोड़ा वेलोसिटी कम है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, आता नहीं, तो कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो नदी अंदर बैठ के सालों साल तपस्या, उनका बड़ा निष्ठा, बड़ा कठिन तपस्या ऐसा कर रहा था। मगर एक दिन जैसा उन्होंने 2 मछलियों का प्रेम कलाप को देखा,
तो उनके मन में ऐसा एक इच्छा उत्पन्न हुई, अरे मैं भी क्यों ना शादी करके मैं भी अपना जीवन, सांसारिक जीवन क्यों ना मैं शुरू करूं, इतना दिन तो हो गया है। तो जैसा वो आइडिया आया वो तुरंत गया राजा के पास। राजा देखते हैं, अरे इनका शरीर तो कांप रहा है, सिर हिल रहा है, सिर हिल रहा है, शरीर पूरा कांप रहा है, शरीर पूरा इतना शक्तिहीन, मगर उनके अंदर से तेज इतना निकल रहा है। उनको देख के महाराज बहुत आदर करते हैं, उनको पता है ये तपस्या कर रहे हैं। तो ये आके कहते हैं, महाराज मैं आपका बेटी को शादी करना चाहता हूँ। आपका 50 बेटियाँ हैं, एक बेटी तो मुझे दे दीजिए, मैं शादी करके सांसारिक जीवन बिताना चाहता हूँ। महाराज देखते हैं, अरे ये तो कितना पता नहीं बूढ़ा है, पूरा शरीर ऐसे कांप रहा है, मगर ये तपस्वी है, इनके पास बहुत बहुत शक्तियाँ हैं, अगर मैं मना करूं तो ये कुछ भी कर सकता है, तो क्या करना है। आइडिया आ गया, ठीक है, हाँ मुनिवारी, आप जिनको भी, मेरा ना 50 लड़कियां हैं, आप जिनको भी शादी कर सकते हैं, अगर वो सहमत हैं, अगर वो आपको शादी करने के लिए सहमत है तो मैं उनसे शादी कर दूंगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनको पता है, उनको वो मन में ये बड़ा था कि ये लड़कियां तो इनको देख के डायरेक्ट रिजेक्शन, और कुछ बात करने का भी नहीं, दूर से ही देख के सब बच्चे भाग जाएंगे। उनको समझ में आया, सौबरी मुनि को समझ में आया ये महाराज क्या कह रहे हैं, और वो क्या करते हैं, अपना सिद्धि से इतना बढ़िया नवा युवक बन गया और वो अंदर चला। उनको गए, ओ बॉडीगार्ड से बोलते हैं, इनको ले जाइए जिधर सब राजकुमारियाँ रहते हैं, राजकुमारियों के जो महल है। तो उधर गया, जाके देखते हैं सब लड़कियां, मैं इनसे शादी करूंगा, मैं इनसे शादी करूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं इनसे शादी करूंगा, तुम लोग मेरे से कम उम्र वाली है ना, मेरा बहन है ना, पहले दीदी का शादी होना है ना, तो मैं इनसे शादी, नहीं मैं छोटी हूँ, मैं छोटी का बात आप मानना चाहिए ना, मैं इनसे शादी करूँ, मैं इनसे शादी करूँगा, मैं इनसे शादी करूँगा, बड़ा फाइटिंग, उपद्रव पैदा हो गया। महाराज आके देखते हैं क्या हो रहा है, महाराज दूर से देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, फिर आगे आके देखते हैं, बेटी ये क्या हो रहा है, नहीं हम आपने बताया कि इनसे जो शादी करने के लिए तैयार है उनसे शादी हो जाएगा, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सब के सब 50 के 50 बोल रहे हैं। अब महाराज इनके तरफ देखते हैं, सौबरी मुनि की तरफ। सौबरी मुनि कहते हैं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सिद्ध पुरुष हूँ, आपका मर्जी, आपने वचन दिया था जो लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी है उनसे शादी करना, 50 के 50 मेरे से शादी करने के लिए तैयार हैं, आप देखो, आप सोचो। मगर वो महाराज सोचने लगे तो भी ये लड़कियां सब लोग बोलते नहीं, मैं इनसे ही शादी करूंगा, मैं इनसे ही शादी करूंगा। जैसे 50 के 50 बोलने लगे तो महाराज ने कहा ठीक है, सबको 50 के 50 को इनसे शादी कर लिया। ये शादी होने के बाद ये इतना शक्तिमान था, इतना उनके पास जो पुण्य इकट्ठा हुआ था उसको यूज करके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े झील, बड़े बड़े उद्यानवन, उसमें अनेक प्रकार के पक्षियां, सबको जो भी मन का आह्लादन देने वाला, इंद्रिय तृप्ति करने वाला जो भी चाहिए सब कुछ उनका तपस्या के बल से सृष्टि करता है। और एक एक अपना पत्नी से 10-10 बच्चे भी पैदा होते हैं। उनका पिताजी
महाराज आके एक बार देखना चाहते हैं मेरा बेटी कैसे हैं, सब लोग कैसे हैं, जंगल में पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे समाचार मिल रहा है कि ये सब लोग बड़े अच्छा सुखी हैं, मगर कैसा है मैं देखने के लिए आया हूँ। एक एक के देखते हैं बड़े बड़े महल, महल में क्या क्या नहीं है, इतने सारे नौकर चाकर, और तो हर एक में देखते हैं 50 महल, 50 महल में इतने सारे बच्चे, ये तो बहुत बड़ा नगर ही बन गया था। इतना होने के बाद ये सोबरी मुनि, मैं इतना करने के बाद भी मेरे अंदर कुछ तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं आ रहा है। ये क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, ये बार बार विचार कर रहा है। एक दिन जब एकांत में था, इतने सारे पत्नियों को मैं शादी करने के बाद भी मुझे प्रसन्नता नहीं आई। मैं ये जो काम इच्छा है इसको बुझाने के लिए मैं अग्नि में और आहुति डाल रहा हूँ, घी डाल रहा हूँ, और ये बढ़ते जा रहा है, कभी कम नहीं हो रहा है। तो ये तुरंत पहचान लिया, अरे मैं पतन हो चुका हूँ। मैं इतना निष्ठावान बनके पानी में डूब के पूरा तपस्या कर रहा था। एक जोड़ी, जो मछली के जोड़ी को देख के मुझे मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से ये काम इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरिता व्रतस्य अनर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रच्यावितं ब्रह्मचिरं द्रुतं यत्। अहो इमं पश्य मे विनाशम, अहो अहो इमम इसको देखो, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड के सब वासियां, सब लोग मुझे देखो और मुझे देख के मेरा विनाश को पहचानिए। मैं मूर्ख बन के काम के इच्छा में पड़ गया, मैं विनाश की तरफ अपने आप को ले गया। मैं बहुत निष्ठा से तपस्विना सच्चरिता व्रतस्य, तपस्वी था मैं, सच्चरित, मेरा चरित्र इतना बढ़िया था, और मेरा व्रत, मेरा जो भी मैं कर रहा था, बिल्कुल कठिन व्रत मैं कर रहा था, फिर भी मैंने अकेला रहने से मैं ऐसे स्थिति में, विनाश की स्थिति में आ गया, मुझे क्षमा करो। अब अपने 50 पत्नियों से बोलते हैं, देखिए जो हो गया हो गया, मैं इंद्रिय तृप्ति में ऐसे डूब गया था, मुझे क्षमा करो। मैं अब जाना चाहता हूँ जंगल के अंदर, आप मेरे साथ आना चाहते हो एज माई वाइफ्स, मेरा पत्नी रहने से अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो, आप मेरे साथ आइए, और बच्चे अपने जीवन अपने आप बिताओ। अब मैं चला, निकल गया जंगल। और ये 50 पत्नी बहुत अच्छे गुणवान थे, वो भी उनके साथ जंगल के अंदर चले जाते हैं और भगवान के भजन करके आखिर में भगवत धाम पहुंच जाते हैं। ये जो स्कंद 9 अध्याय 6 में श्रीमद् भागवतम में बताया गया, इसमें हम बहुत सारे चीज़ें क्लियरली समझ सकते हैं। नंबर 1, वो अकेला था और अकेला तपस्या कर रहा था, और वो क्यों ऐसे गिर गया, इतने सालों साल पानी में रह के तपस्या कर रहा था, क्यों गिर गया, क्यों ऐसे विनाश की तरफ गया था स्टार्टिंग में करके, ये परीक्षित महाराज
सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, ये क्या आश्चर्य की बात है, ये कैसे हुआ? ये तो सालों साल पानी के अंदर ही इतना निष्ठा से तपस्या कर रहा था, क्या हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जैसे वो वैष्णव के प्रति अपराध किए हैं। वो वैष्णव अपराध जो गरुड़ देव थे उनके प्रति अपराध उन्होंने किया था। जब वो मछली पकड़ने के लिए जब आया था, सौबरी मुनि उनको वार्निंग देते हैं, इधर मत आओ, इधर आया तो देखो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। मैं जिधर तपस्या कर रहा हूँ इधर का जो भी मछलियाँ हैं वो मेरा बहुत बहुत प्रिय है, इसको पकड़ के खाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, तुम चल इधर से मत आओ। वो गरुड़ का शक्ति तो बहुत बहुत अधिक है, मगर गरुड़ कुछ नहीं बात करता है, वो चले जाता है। उसका जो फल में, उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट में ये मन में ऐसे ही इच्छा आ गया। मगर फिर भी उन्होंने बहुत साल तपस्या करने से भगवान उनको उद्धार करने के लिए उनको फिर मन में ज्ञान प्रदान किए और वो फिर वापस आए। भगवत धाम में जाने का एक ही रास्ता है, भगवान का भक्ति करना। तो अगर हम केवल ज्ञान के पीछे पड़ें तो ऐसा होता है, हम देख सकते हैं छोटा सा ये वृत्तांत से। एक गुरु अपना शिष्यों को बहुत बढ़िया पूरा वेद शास्त्र सिखा रहे थे और सब बच्चे बड़ा विनम्र होके बहुत अच्छा सीख रहे हैं। भगवान हर एक के हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंचा। सो सब बच्चे बोलते हैं हाँ, हर जीव के हृदय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और उनसे ही तीन चीज मिल रहा है, स्मृति, ज्ञान, विस्मृति। तो गुरु अपना शिष्य को एक एक को बुलाते हैं, तुम बताओ। वो बोलते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंचा। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा अर्थ बताओ। हर जीव के हृदय में भगवान उपस्थित है, हर जीव के हृदय में। वेरी गुड, पास, तुम आ जाओ। हर एक आ रहे हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंचा। अरे बहुत बढ़िया, अरे सब लोग पास हो गए। तो ठीक है, आज आपको याद है? बोलते हैं हाँ, आज क्या है? आज एकादशी है। गुरु, वो गुरु अपने शिष्यों से कह रहे हैं आज एकादशी है, मैं आपके लिए केला लाया हूँ। और उधर दूर में एक बेड़ी, ये क्या बोलते हैं, बेड़ चलाने वाला एक आदमी, हाँ बेड़िया। तो बेड़िया भी देखते रहता है, सुनते रहता। बेड़िया तुम आ जाओ। सब लोग बोले हैं हाँ तुम बोलो। सर्व सर्व, इनको श्लोक नहीं आता गुरुजी, ये अनपढ़ है। सब लोग, सब शिष्य जोर जोर से हंसते हैं। ठीक है, अर्थ तो पता है? हाँ गुरुजी मुझे तो अर्थ पता है। वो बताता है हर जीव के हृदय में भगवान बैठे हैं। अच्छा ठीक है, सब लोग आज ये केला एक एक करके ले जाओ, ऐसे खाओ, ऐसे प्रणाली बनाओ, कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता, तुम सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, ले जाओ। सब अपना अपना एक एक केला निकाल के ले गए और सब प्रणाली। गुरुजी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ मत बोलो, कल द्वादशी है, कल रिपोर्ट करना, कल बताइए क्या हुआ, कैसे खाया। सब लोग ले गए और अगला दिन आ गए, द्वादशी के दिन। अच्छा बताओ बताओ तुम कैसे खाया? गया एक, मैं पानी के अंदर, सब बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पानी के अंदर डूबा, केले से गया, बस केला पेट के अंदर, कोई नहीं देखा। अरे बहुत बढ़िया, बड़ा बुद्धिमान हो। अच्छा दूसरा, गुरुजी उधर जिधर बहुत सारा पौधे हैं उसके अंदर मैं छुप गया,
मैं इधर उधर देखा, कोई देखने वाला नहीं है। मैं ऐसे केला निकाला, बस खा लिया। अरे बहुत बड़ा बुद्धिमान निकले हो तुम, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। अच्छा अच्छा, तुम बताओ तुम कैसे खाए? गुरुजी जब मैं पढ़ रहा था एक एक करके निकल गए, मैं अकेला था, मैं ऐसा देखा कोई नहीं है, 1 सेकंड में पेट के अंदर डाल दिया केला। अरे बहुत बुद्धिमान। मगर ये क्या है, एक केला इधर बच गया, कौन नहीं खाया और कौन इधर रख दिया? गुरुजी मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया। सब लोग अपना अपना कैसे खाया बता दिया। उधर दूर से ये भेड़िया दिखाई दिया और वो कहते ए तुम इधर आ जाओ। हाँ हाँ गुरुजी मैं बोलने वाला था, आ गए। अच्छा ये क्या है, ये किसका है केला? गुरुजी मैंने रख दिया। क्यों रखा? गुरुजी इनको समझ में नहीं आया क्या करना। सब शिष्य जोर जोर से हंसते हैं। गुरुजी बोलते हैं 1 मिनट रुक जाओ, कौन बुद्धिमान है कौन बुद्धिमान नहीं है अभी पता चलेगा। वो बोलते हैं क्या हुआ, तुमको मैंने दिया था ना केला, मैं किधर भी जाता हूँ आपने कहा था भगवान मन में बैठा है। जब मेरा मन में ही भगवान बैठा है तो मैं कैसे कहूँ भगवान को? भगवान से छुपा के मैं कैसे कहूँ? आप ही बताइए, ये तो खा नहीं सकते। भगवान हर चीज को देख रहे हैं तो मैं नहीं खाया। बोलते हैं ये देखिए आप बड़े बड़े श्लोक वेदों का पारायण करते हो, वेदों का ज्ञान इतना आपके अंदर आया है मगर असली ज्ञान नहीं आया। जो मन में भगवान के प्रति जितना निष्ठा होना चाहिए उतना है ही नहीं। ये भेड़िया कुछ भी पता नहीं मगर जो ग्रास्प करना है, जो ग्रहण करना है उसको ठीक से ग्रहण किया है। तुम लोग सब लोग फेल है, यही पास है। एक्चुअली ज्ञानी जो बनते हैं भगवान के प्रति पूरा का पूरा अगर निष्ठा नहीं है तो यही होता है। इसलिए हम बड़ा ज्ञानी बनने का कोई फायदा नहीं। आदि शंकराचार्य जी जो अद्वैत का भगवान और प्राणी या आत्मा मिल जाता है इस सिद्धांत को जो उन्होंने बताया है वो भी बताते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखिए वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण को भजन करें, भगवान कृष्ण को भजन करो। क्यों भजन करना चाहिए? तो ये लास्ट में जो है संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुर्क्षं करणे। जब शरीर छोड़ने वाले हैं तो ये तुम्हारा जो व्याकरण है, जो तुम्हारा बड़ा बड़ा बुद्धिमान बन के जो श्लोक पढ़ रहे हो, जो संस्कृत का उच्चारण ग्रामर ये पूरा तुम्हें रक्षा करेगा क्या? रक्षा नहीं करता है। कृष्ण को भजन करो, भगवान कृष्ण को भजन करके भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। ये ऑलमोस्ट 32 आई थिंक 32 श्लोक है, 32 श्लोक, उसमें बार बार यही कहते हैं कृष्ण का भजन करें। और एक 22वां श्लोक में 21 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। तो ये संसार को लांघना बहुत बहुत दुष्कर है। केवल भगवान कृष्ण ही हमें
उद्धार कर सकता है। हे कृष्ण, हे मुरारी, हमें उद्धार करो। तो वो पूरा ही भगवान के बारे में भक्ति करने के लिए, कृष्ण के बारे में, जब हम भगवान बोलते हैं भगवान कृष्ण के बारे में भक्ति करने के लिए ही कह रहे हैं। मगर उनका सिद्धांतों को जो पालन नहीं करना चाहते हैं, वो भगवान के अंदर डूब जाना, भगवान के अंदर मिल जाना, ये सिद्धांत को उनके शिष्य बताए हैं, वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी जैसे ही उन्होंने बताया भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए ये जो सिद्धांत है, ये सबसे प्रधान सिद्धांत है। अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है तो केवल भगवान कृष्ण का शरण में आना है। इसलिए जो भी वेदों से हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करें या तपस्या से जो भी अपना यश या पुण्य प्राप्त करें, दान से, वैसा ही सकाम करने से, मगर जब भगवान का भक्ति करते हैं ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम उद्युक्त होना चाहिए। तो एक्चुअली भगवान का भक्ति इतना पावरफुल है कि जितना भी भगवान का भक्ति करें वो कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान अध्याय 2 श्लोक नंबर 40 में बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कभी ये भक्ति जो भी हम करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होगा। अगर आज आप भगवान के लिए अच्छा सा माला बनाए हैं तो हमारा भक्ति का पॉइंट 0.001 आ गया, तो 0.001 ऐड हो गया। अगर पहले 50 है, 50 प्लस 0.001, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। अगर एक आदमी का भक्ति 50 तक आ गया और गुजर गया, दूसरा अनेक अनेक जन्म लिया, फिर मनुष्य जन्म लिया, तो उनका भक्ति 50 से ही शुरू होता है। और जो भी भक्ति करता है तो वो भक्ति ऐड होके फिर वो 10% और भक्ति किया है, उनका भक्ति बन गया 60%। तो और गुजर गया, फिर अलग अलग जन्म लिया, फिर उनका भक्ति उतना ही रहेगा। इसलिए हम जितना भी थोड़ा सा भी बड़ा भक्ति पूर्वक कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरा अभिलाषा नहीं रह के अपना जो अभिलाषा को मिक्स ना करे। क्योंकि जब हम दूसरा मंदिरों में देखते हैं, इधर जब आरती कर रहा है वो देखते हैं कोई आया, कौन आया, हाँ अच्छा कोई पैसे वाला आया, हूँ दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, बढ़िया सा आरती करो। अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, आरती हाँ, इधर से दूर से देते हैं, दूर से लो, पैसे नहीं दिया और आके आरती देख रहे। आरती कर रहे हैं किस लिए? ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं आरती किस लिए कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ पैसे ही मिलेगा। तो भगवान कहते हैं तुम भगवान का भक्ति कर रहे है ही नहीं। तो ये अगर हम अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं, भगवान को तुष्ट करना, भगवान को ही हम पूरा समर्पण हो के जब जो भी कार्य करते हैं, थोड़ा भी कार्य किया वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और एक न एक दिन ऐसा 100% जरूर आ जाएगा। अगर हम नहीं करते हैं, छोटा गधा, बच्चा गधा, बूढ़ा गधा और मरा हुआ गधा, इसका और हमारा जीवन में कोई अंतर नहीं है। छोटा बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होके शादी कर लिया, बच्चे हो गया, गधा के जैसे काम कर रहा है, हाँ, और बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होके मर गया। ये दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हम जितना भक्ति हो सके उतना जल्दी शुरू करना चाहिए और अच्छा तरीका से करना चाहिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? प्रभु जी आके, अरे प्रभु जी आ गए। तो चलते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता।